आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और ये सफ़र जारी है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। आज भी एक सच्ची कहानी दिखाने हम आपको आए हैं और इस जगह पे हम खड़े हैं। ये है मुंबई का कुर्ला इलाका, कुर्ला वेस्ट है। और इस CST रोड के पास अंदर जाकर यहाँ से आप देखें एक चौल है, हीरा कुम्हार चौल उसका नाम है। उस चौल में हम जाएंगे और मुलाकात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिसने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। उनको समस्या थी घुटनों की। रामानंद मौर्य उनका नाम है और वो एक दुकान चलाते हैं, इसी चौल में रहते हैं। उनके पास जाएंगे, उनके जीवन में हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया, ये सच्ची कहानी आपको दिखाएंगे। क्योंकि हर दूसरे घर में मौजूदा समय में घुटनों के दर्द के मरीज़, जोड़ों के दर्द के मरीज़, कमर के दर्द के मरीज़ या शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो, वो मरीज़ पाए जाते हैं। तो आइए उनके घर चलते हैं, उनकी सच्ची कहानी आज आपको दिखाते हैं। आइए। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? ये हैं जिनसे हम मिलने आए हैं, रामानंद मौर्य साहब, जिनके जीवन में हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। आइए बाहर आइए, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। ये कौन सी चौल है? हीरा कुम्हार चाल। हीरा कुम्हार चौल। और हीरा कुम्हार चौल में हम आए हैं। ये चौल नंबर क्या है आपका सर? रूम नंबर L59। रूम नंबर L59। L59। तो यही वो व्यक्ति हैं जिनकी सच्ची कहानी दिखाने के लिए हम इतनी दूर से मुंबई के कुर्ला इलाके में आए हैं, हीरा कुम्हार चौल में इनसे मिलने के लिए। कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? अब बेहतर है पहले से? आपके हमने सुना है कि घुटनों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। क्या समस्या थी घुटनों में आपके? घुटना बहुत दर्द करता था। दोनों? एक दोनों घुटने बहुत दर्द करते थे? हाँ, ज़्यादा। काफ़ी गैप भी था। हमने डॉक्टर से दिखाया था मैं। जी। अच्छा, तो ये मुंबई की चौल है, ऐसे हम देखते हैं। जैसे देखिए कितनी पतली पतली गली है, तंग गलियां हैं। हम गुजर होते हुए आए CST रोड से, तो इस तरह के चौल में रहने की आदत होती है लोगों को, अच्छे से रहते हैं। अब रहना ही पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। छोटे छोटे घर होते हैं, खोली हैं। तो देखिए कितना घर मिले हुए हैं, बहुत कंडक्शन रहता है। कंजेस्टेड बहुत है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग 4 जने हैं। कौन कौन? 3 बच्चे, 2 हम लोग। कितनी पुरानी होगी ये चौल, हीरा कुम्हार? बहुत पुराने हैं कुर्ला में। हाँ, काफ़ी 35-40 साल तो हम लोग को भी हो गया। आपको यहाँ 35-40 साल हो गए। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मुंबई के हैं? कहाँ के हैं? यूपी से। यूपी के कहाँ से? आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मुंबई कब आए आप? मुंबई 82 में है। 82 में? 82 से आप मुंबई में बसे हुए हैं। क्या काम करते हैं आप? दुकान है। अच्छा, शॉप किस चीज़ की? कपड़े का। कपड़े का शॉप है आपका। तो आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार करने में आपको जब बीच में ये समस्या हो गई तो कुछ परेशानी होने लगी काम करने में? काम करने गए थे, मन ही नहीं करता था और घर पे लेटे रहते थे। घर पे रहते थे? तो कैसे जाते थे दुकान पर? कितनी दूर है यहाँ से दुकान आपकी? दुकान है यहाँ से 5 मिनट दूर पे है। 5 मिनट? पैदल जाते हैं? पैदल जाते किस तरफ है दुकान? हैं, स्टेशन के पास। अच्छा, स्टेशन के पास है, कुर्ला स्टेशन के। तो पैदल आने जाने में आपको समस्या नहीं होती थी? होती थी, समस्या होती थी ना। आपकी एज क्या है सर अभी? 62। 62। वैसे चलते हुए आपको प्रॉब्लम होती थी? कैसे चलते थे आप? जब एकदम लंगड़ के जाते थे। लंगड़ने लगे थे? किस तरह से, एक बार दिखाएंगे हमें? जैसे आपको चलना होता था, किस तरह से आप लंगड़ के चलते थे जब दर्द था ज़्यादा? पहले ऐसे लंगड़ रहे। थोड़ा सा चलिए। ये तो आप ठीक चल रहे हैं अभी? जी हाँ, ठीक है। हल्का सा वैसे दिखाइए जैसे पहले चलने लगे थे। वो ऐसा अच्छा, पैर टेढ़ा कर करके? मतलब आपका जो 5 मिनट का रास्ता है दुकान पे जाने का,
उसमें कितना समय लगता होगा आपको जाने में जब ऐसे चल के जाते थे? ऐसे तो 3-4-5 मिनट लगता है, वैसे जाने में 10-12 मिनट लग जाता था। चलें पहले हम अंदर बैठ जाते हैं, आपके परिवार वालों से भी मिलेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? ये लोग कौन है सर? ये हमारे बीवी है। हाँ। क्या नाम है आपका? आप इधर आइए। सुषमा मौर्य। सुषमा मौर्य जी, आप इनकी धर्मपत्नी हैं, आपने इनकी पीड़ा को देखा होगा, जो दर्द इनके घुटनों में होता था। मुझे ये बताइए कितना दर्द होता था? चलने में ज़्यादा ही तकलीफ थी। चलने में बहुत ज़्यादा? हाँ। कभी इन बाज़ार या कहीं आने जाने में किसी रिश्तेदार? दिक्कत थी, जाते थे तो बाजार मार्केट चल नहीं पाते थे ज़्यादा। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको सपोर्ट देना पड़ता हो इनको, इतनी नौबत आ गई? नहीं, इतनी कभी कभी आई थी। स्टार्टिंग में आई थी। क्या, कैसे? तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैं लेट गया था तो उठ नहीं पाता था, यहाँ तक पेशाब करना मुश्किल हो जाता था। टॉयलेट तक जाना? हाँ, तो फिर हमने जो ये थेरेपी करवाया, थेरेपी कराने से हमको आराम मिला। फिर तो घर पे ही आता था वो, कहीं जा नहीं पाते थे, डॉक्टर के पास जाने लगे। जब थेरेपी करने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाने लायक हो गए तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर पास से जो है फिर रिपोर्ट पर निकला तो उन्होंने बताया गैप है इसमें घुटने में? हाँ, दोनों घुटने में? हाँ दोनों। एक्सरे हुआ था आपका? एक्सरे हुआ था। अच्छा, तो दोनों घुटने में गैप आया ये डॉक्टर? हाँ, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन के लिए। अच्छा। हाँ, तो हमने बोला, डॉक्टर बोला नहीं हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप दवा से ठीक कर सकते ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, दवा से तो नहीं ठीक होगा, फिर भी जाओ दवा मैं देता हूँ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मगर आप फिर सोच के आना बताना। मैंने फिर वापस गया नहीं, रिपीट नहीं किया वहाँ पर। फिर इसके बाद हमने जो है मामा के लड़के हैं उनसे मैंने होम्योपैथिक दवा चालू किया। होम्योपैथिक से जो है दवा खाने तो थोड़ा आराम रहता था, बाद में फिर उसको छोड़ दिया। अच्छा। कुछ दिन बोले 1 साल तक खाओ आराम हो जाएगा, 1 साल तक खाए, 1.5 साल तक मैंने खाया लगभग। अच्छा। मगर कुछ है, जब तक दवा खाए तब तक रिलीफ रही, इसके बाद छोड़ देने, तो मैंने उसको बंद कर दिया। फिर आपका एडवर्टाइज तो मैं बहुत पहले से सुन रहा था, मगर फिर मैं आपका चालू कर दिया। अच्छा। हकीम साहब, हाँ, कौन सी दवाई? वही सियागोन और एक टैबलेट है। कैप्सूल? हाँ, कैप्सूल। ठीक है। हाँ ठीक है, और गोंसिया? गोंशिया। अच्छा, उसके बाद आपको आराम मिला? उसके बाद आराम मिला। उस समय आप क्या सोचने लगी थी कि ऐसे इनके दर्द अचानक हो गया, अब क्या होगा आगे, काम पे भी नहीं जा पा रहे? सोचना पड़ता है ना कि आगे क्या होगा। क्या विचार आते थे, क्या सोचती थी आप? दवा से सोचते थे कि सही होगा, और ये ऑपरेशन मुझे नहीं पसंद था कराना। तो जब इन्होंने बताया कि ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है या आपको पता चला होगा, आपने क्या कहा? मेरी डॉक्टर ये ऑपरेशन मत कराओ। आपका क्या नाम है? सिद्धि मौर्य सिद्धि मौर्य। जी। तो आपने पापा की तकलीफ को देखा होगा? हाँ, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट अभी थोड़ा सा सुधार है। तो जैसे कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो अपने पापा से बहुत लगाव रखती हैं, बहुत करीब होती हैं, उनके दुख को बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। तो जब आप देखती होंगी कि ये काम पे नहीं जा पा रहे हैं, अपनी दुकान पे नहीं जा पा रहे हैं, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ सह नहीं पा रहे हैं, आप क्या सोचती थी उस समय? तो हमें ये था कि मतलब बाद में कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना आए, तो फिर वही दवा वगैरह का देखना था कि कैसे कर सकते हैं। मतलब ऑपरेशन का बोला था तो, बट ऑपरेशन करवाना नहीं था, क्योंकि इसमें मतलब बहुत बड़ा प्रोसीजर है कि मतलब ऑपरेशन कराओ, उसके बाद उसका देखभाल वगैरह, स्टिचिंग वगैरह करना पड़ता है। तो हमें दवा से ही ठीक करना था, विदाउट ऑपरेशन। तो दवा से तो ये ठीक हो नहीं पा रहे थे? हाँ, तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि और क्या कर सकते हैं, तो वही हकीम सुलेमान जो इनकी टैबलेट है वो ट्राई की हमने। तो अब कैसे हैं? हाँ, अभी थोड़ा सुधार आया, वही अच्छा है कि मतलब ये चेंजेस आ रहे हैं, पहले से ठीक है अभी। तो खुशी होती है ये बताने के नीचे बैठ के उठ नहीं पाते थे? हाँ, पहले उठ नहीं पाते थे, अब मतलब वॉकेबल है। मतलब आपने क्या क्या तकलीफ देखी इनकी, ये बताइए। पहले मतलब उठ के बैठ नहीं पाते, स्टार्टिंग स्टेज में ही मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सुधार आया। तो मतलब उठ नहीं पाते थे, दुकान जाने में भी प्रॉब्लम होती थी, और कभी हम लोग घूमने जाते थे तो पापा सबसे पीछे रहते थे हम लोग को, मतलब हम लोग बहुत आगे निकल गए होते थे, बट पापा एकदम बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आती थी। फिर हम लोग को साथ में जाने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता था कि मतलब कैसे जाएंगे, कहीं घूमने जाना है, तो ये सब इश्यू था। अभी थोड़ा वो सब नहीं है। अब खुश हैं आप? हाँ। तो आपने बताया नीचे बैठ के आप उठ नहीं पाते थे, बहुत तकलीफ होती थी,
क्या घुटना मुड़ पाता था आपका नीचे बैठते थे तो, या घुटने नहीं मुड़ पा रहे थे? नहीं, मुड़ नहीं पाता था, मुड़ जाता था मगर बैठ नहीं पाते थे। नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते? नहीं नहीं, जमीन पे बैठे जैसे ऐसा उठ नहीं पाते थे, ऐसा सहारा लेना पड़ता था। कैसे, मुझे दिखाइए बैठ के, अगर मान लीजिए नीचे बैठ गए थे आप और आपको उठना पड़ता होगा। पहले तो ऐसा उठना पड़ता था, ऐसे सहारा लेके उठना पड़ता था ज़मीन का। या तो किसी सीढ़ी, पहले स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे ये सीढ़ी पकड़ के उठता था। अच्छा, वहाँ भी बैठा हूँ तो यहाँ से उठ के ऐसे सीढ़ी से पकड़ के खड़ा। यहाँ बैठे होते तो वहाँ जाते थे पहले? हाँ बैठे बैठे ही? हाँ। तो ये दर्द था तो कैसे चढ़ते होंगे, इससे चढ़ जाते थे आप? नहीं, तभी नहीं जाते थे, तभी जो सीढ़ी पे नहीं जाते, ऊपर नहीं जाते थे। अभी जाता हूँ, पहले नहीं जाता था। छोड़ दिया था आपने? फिर कहाँ सो रहे थे आप जब? नीचे यहीं सोते थे? यहीं सोता था। और सुबह जब सो के उठना होता होगा आपको? और सुबह सो के उठता तो बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिर कैसे उठते थे आप? अगर ऐसे ही उठता था नॉर्मली, तकलीफ होती थी, धीरे धीरे खड़े होकर आराम से उठते थे। अच्छा, मैं पूछना भूल गया, ये समस्या आपको कब शुरू हुई थी? समस्या लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन में? धीरे धीरे जो लॉकडाउन में हुआ, एक दिन अचानक ऐसे पूरी ये जो रान है ना फूल गया, सूज गया, ये सब सूजन, उठने को नहीं होता है। दोनों? हाँ दोनों। मतलब आप नहीं उठ पाए थे? नहीं उठ पाते, पैर सीधा नहीं होता था, न घुमा सकते थे न उठ सकते थे। फिर तो थेरेपी करवाया था तो आराम मिला। इसके बाद फिर दवा धीरे धीरे ट्रीटमेंट करने लगा दोनों। तो इनसे ज़्यादा आराम मिला मेरा सुलेमान जी से। मतलब इतनी समस्या हो गई थी? हाँ। आप मुझे ये दिखाइए किस हिस्से में घुटनों में आपको दर्द होता था? यहाँ पे, यहाँ दर्द होता था, ये यहाँ पे दर्द होता था। अच्छा, यहाँ जैसे बैलेंस नहीं ले रहा है ऐसा दर्द होता था। मतलब क्या डिसबैलेंस होता था? हाँ, यहाँ जैसे खड़ा होने के बाद ये दर्द करता था पूरा, ऐसा फट जावे इसमें। अच्छा, हाँ। क्या जलन होती थी? नहीं, जलन कुछ नहीं होती थी, सिर्फ दर्द होता? दर्द होता था। ऐसा लगता है जैसे किसी ताकत ही नहीं है। इतने हिस्से में बस? हाँ, इतने हिस्से में। और यहाँ दर्द होता था। घुटनों में किस जगह? जो इतने में यहाँ। अच्छा, यहाँ चुभन वगैरह होती थी कभी? चुभन नहीं, नहीं, दर्द खाली होता, जैसे फट जाए, वजन पे पड़ता था, जो खड़ा होते थे तो दर्द बहुत काफ़ी हो जाता था। अच्छा, अब कुरला में पूछें, मुंबई में कुरला में आप रहते हैं, तो पहले कहाँ गए डॉक्टर के पास जब आपने बताया कि एक दिन अचानक स्वेलिंग हो गई थी, सूजन आ गई थी? हाँ, तो पता है ना कि पहले डॉक्टर पर ये थेरेपी वाले को बुलाया। अच्छा, डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं, आने लायक थे ही नहीं, चल ही नहीं पा रहे थे, उतना ज़्यादा तकलीफ थी। अच्छा, उठ ही नहीं पा रहे थे, लेटे ही रहते थे खाली। कहाँ, नीचे या बिस्तर पे? नीचे नहीं, बिस्तर बिल्कुल नहीं उठ पा रहे? नहीं। फिर थेरेपी वाले आए, उन्होंने चेक किया? पेशाब करने के लिए बहुत परेशानी से उठ के जाते थे, इधर सीढ़ी पकड़ के खड़े होते थे। फिर इसके बजाय वो भी बैलेंस बहुत तकलीफ से बनाना, उठना पड़ता था। मैं अभी थोड़ी देर में देखना चाहूँगा वो जो तकलीफ़ आप एक बार दिखाइएगा एक्ट करके थोड़ा सा, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि जब पीड़ा होती है घुटनों की तो उस वक्त क्या होता है। बल्कि बिल्कुल आदमी ऐसा हो जाता है कि मोहताज सहारे का, कि बिना सहारे वो टॉयलेट तक नहीं जा पाता है। तो यही जो स्थिति थी वो रामानंद साहब की थी, जिससे ये जूझे थे, लेकिन अभी आराम है इनको। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाने लायक होगा तो फिर डॉक्टर के पास गाड़ी से ट्रेन से जाना शुरू किया। कहाँ कहाँ दिखाया आपने डॉक्टर? कुरला में दिखाया है? कुरला में नहीं, ये माटुंगा में दिखाया था। अच्छा, तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने बस चेकअप किए, बोले चेकअप करने के बाद बोले इसमें गैप बताए घुटने में, और बोले जो है आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या उन्होंने वो एक्सरे वगैरह किया? हाँ जी, एक्सरे। तो आपने जब ऑपरेशन का सुना आपने मना कर दिया। अब हकीम सुलेमान जी से कब जुड़े आप? आपने पूरा इलाज करवा लिया, होम्योपैथी भी, फिजियोथेरेपी भी, एलोपैथी भी, लेकिन आपको राहत नहीं मिल पाई उसमें? नहीं, सुलेमान हकीम से मैंने दिसंबर में इनसे बात हुई थी, 1 दिसंबर में। मतलब 5-6 महीने पहले? 5-6 महीने पहले दिसंबर में बात हुई थी। तो मेरी बच्ची की शादी थी। अच्छा, तो उस दरमियान मैंने बोला दवा मैं नहीं ले पाऊंगा, बाद में आऊँगा तो ले लेंगे। बोले नहीं, दवा ले लो आप। तो बोले फिर खाना तो गैप मत करना। तो मैंने दवा मंगा के रख लिया था। अच्छा, खाया नहीं। फिर वहाँ से आने के बाद जनवरी से दवा खाना शुरू कर दिया। मतलब गांव में शादी थी? हाँ, गांव में शादी। तो उस समय तक आप जूझ रहे थे दर्द से? हाँ, दर्द से जूझ रहे थे। तो आपने जब ये खाना शुरू की उस समय क्या ऐसा लगता था कि इतनी इलाज तो कर चुका हूँ, इतनी दवाइयाँ खा चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्या इससे कैसे हो जाएगा फ़ायदा, विश्वास था या बस? नहीं, मैंने तो ऐसा टीवी ये मोबाइल पे ज़्यादा देखा था, तो मैंने ठीक है चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है।
तो 2000 में चलो ठीक है एक बार लेते। लोग घर में बोले क्या हो गई तुम मंगा कर पकड़ में। बहुत से लोगों ने बोला क्या नुकसान है तो फ़ायदा नहीं होगा क्या है, ऐसा भी तो आते रहता है बहुत है। तो आपका थोड़ा सा विश्वास टूटा था? नहीं मेरे को मैं मतलब कुछ भी हो मैं तो खाऊंगा चाहे जो भी हो। अच्छा। हाँ और खाने के बाद कितने दिन बाद आपको लगा कि मैंने सही किया? खाने के एक हफ्ते बाद मेरे को आराम मिल रहा है बस। 1 हफ्ते बाद 15 दिन के बाद एकदम बहुत अच्छा लगा तो मैं खाना शुरू कर दिया। आराम मिलने लगा। हाँ तो मैं एक बार हमें दिखाई, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट है कि ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए ये बात कि आप किस पीड़ा से गुजरे हैं। दर्द की वो कैफियत जो है वो दर्द का ऐसा ऐसा चलता था, ऐसा ऐसा आहिस्ता आहिस्ता चलता था, ऐसा ऐसा। लंगड़ा के इतना आराम से। हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा। पीछे बैठे हैं आप, आपने बताया था कि नीचे ऐसा ऐसा अभी यहाँ जैसे बैठ गया, यहाँ बैठ गया, अब लेट गया मान लीजिए बेटा। अब उठने को होता था बहुत आसानी से, बहुत तकलीफ से नहीं उठ पाता था, तो फिर ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी पास आते थे। सीढ़ी पकड़ के धीरे अच्छा, ऐसा हुआ। इतनी मुश्किल से फिर लंगड़ा लंगड़ा के आप टॉयलेट तक जाते थे। आइए दिखाई कितनी दूर है यहाँ से, हम देखते हैं कि जो 50 कदम की दूरी है वो तय करने में आपको काफ़ी समय लगता होगा। काफ़ी समय लगता था। ये दरवाजे वगैरह पकड़ने पड़ते होंगे आप? हाँ पकड़ने पड़ते थे बहुत आराम आराम से। यहाँ तो कोई सहारा ही नहीं है, फिर कैसे जाते थे आप? ऐसे ही लगड़ के जाता था। अच्छा, तो ये देखिए पीछे है आपका टॉयलेट। अच्छा, ये तो चढ़ाई भी है? चढ़ाई भी है तो पाइप पकड़ के जाता था धीरे धीरे। अच्छा, ये तो और मुश्किल होगा आपके लिए चढ़ने उतरने के लिए, लेकिन पाइप है। हाँ पाइप था, सहारा था। ये देखिए एक बार आप दिखाइए कैसे जाते थे उस समय आप आराम ऐसे पाइप पकड़ पकड़ के। फिर उतर के आता धीरे धीरे। ऐसे सहारा लेके ही उतर उतर के आते? हाँ इतनी तकलीफ से आप यहाँ आते थे? हाँ। एक बार ये देखना चाहूँगा अब कितनी आसानी से तेज़ी से जाके आ सकते हैं आप? अब तो आसानी जाता रह सकता, अब पकड़ने की जरूरत नहीं है। आइए, अब आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है? नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये किस वजह से मुमकिन हो पाया? ये सुलेमान के जी के दवा किसे गौनसिया गौनसिया से। और टी केयर आप? ठीक है हाँ। हमें दवा दिखाएंगे आपने? अभी है ना, दवा है। दिखाइए। गौनसिया ये है, कैप्सूल ये है, ये दवा बाद में दिए थे। अच्छा, ये पाउडर है, इसमें भरा है आपने। ये 3 चीज़ों का जड़ी बूटी आई होगी। अच्छा, जैतून का सिरका भी आपने मंगाया? हाँ, ये शुरू कर दिया? हाँ शुरू कर दिया। अच्छा, तो दवा डॉक्टर की दवा चालू हो गई थी इसलिए सब बंद। ये आपने पाउडर बनाया है? ये वहीं से बन के अच्छा, आया था वहाँ से बन के नहीं आता, अक्खा खा तो मैंने पाउडर बनाया गया है। इसमें हल्दी, अश्वगंधा हाँ हल्दी और नाव होगा। ये अलसी है। अलसी। हाँ तो ये पाउडर भी आप ले रहे हैं? हाँ। ये है गौनसिया। गौनसिया थोड़ा ही बचा है, थोड़े बचे। निकालता हूँ मैं। ये पाउडर आपने बनाया होगा? नहीं हाँ पाउडर बनाया था। कैसे बनाया था आपने पाउडर? पहले उसको सुखाए थे, ड्राई किए थे। ड्राई करने के बाद जो है फिर इसके बाद से हाँ धूप में सुखाया था। फिर मिक्सर में पीस दिया, आसानी से हो गया। कितना लेते हैं आप ये? एक चुटकी। एक चुटकी लेते हैं। दिखाई लेके इतना लेते हैं। और कैसे, एक वक्त लेते हैं या 2 समय? दोनों से, सुबह शाम देंगे। सुबह शाम एक चुटकी गर्म पानी से। गर्म पानी। और वो कैप्सूल है टी केयर? ठीक है। तो ये गौनसिया है और ये टी केयर कैप्सूल है, दिखाइए, जिसका इस्तेमाल इन्होंने सबसे पहले किया। ये टी केयर कैप्सूल्स हैं। और इन कैप्सूल को लेने के बाद हकीम सुलेमान साहब के गौनसिया को लेने के बाद मुझे ये बताइए कितना फ़र्क देखा आपने अपने घुटने के दर्द में? अभी तो 80% है। 80% फ़र्क है। अगर ये दवा चालू रखता तो शायद और ज़्यादा फ़ायदा होता। तो बीच में आपने गैप किया? बीच में गैप किया हो। आइए,
तो ये जड़ी बूटी जो है, इनको इसके बारे में क्या कहेंगे गोंसिया के बारे में? कभी सुना था आपने पहले कि क्या है, काला गोंद है? गोंद से पहले सुना था, ऐसा पेपर में देखता था, अच्छा, जानकारी थी। जानकारी थी, तो इसलिए आपको थोड़ा विश्वास भी हुआ। और ये जाने कि अब आप क्या क्या काम करने लगे हैं गोंसिया खाने के बाद? 80% आप बता रहे हैं आपको आराम मिला है। अभी सब काम करने लगा, इसका कुछ नहीं ज़्यादा। अब तेज़ी से दुकान पे चले जाते हाँ। हैं, नीचे से वो बैठ के उड़ जाते हैं तेज़ी से, पैर वगैरह मुड़ जाते हैं। किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं आप? हाँ, एक्सरसाइज करते हैं, कैसी? घुटनों की, घुटनों के, पैरों की? हाँ, एक्सरसाइज 2-3 तरह से करते हैं। एक ऐसा करके एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, पैरों की। हाँ, फिर यहाँ तकिया लगा के करते हैं, फिर ऐसे करते हैं ये भी घुटनों की। और कुछ मोड़ने वाली एक्सरसाइज करते हैं आप? मोड़ने वाली नहीं करते, खाली लेट के ऐसा करते, लेट के जैसे ना, ये लेटने के बाद ऐसा एक दिन में 50 बार करते हैं। अच्छा, एक दिन में 50 बार? सुबह? तो पहले ये टाइम तो हो पाता है, रात में नहीं हो पाता। अच्छा, दिन में करते हैं? हाँ। आइए उठ जाइए। पहले देखिए सहारे की इनको ज़रूरत पड़ती थी उठने के लिए भी, अब बिना सहारे के आप एक बार हमें उठ के दिखा दीजिए। आइए बाहर तक चलते हैं और हम आपसे फिर अलविदा कहेंगे, विदा लेंगे। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बदलाव लाए। कितना बदलाव आप समझते हैं आया है आपके जीवन में? अभी तो 80% हो गया समझिए। हीरा कुंभार चौल में हम मौजूद हैं, जहाँ रहते हैं रामानंद मौर्य साहब। इनके परिवार से इनसे हम मिलने आए, इनका हालचाल देखने आए थे कि हकीम सुलेमान साहब के जुड़ने से इनको कितना फ़ायदा हुआ, उनके जुड़ने के बाद इनके जीवन में कितना बदलाव आया। वो बदलाव इन्होंने बताया कि 80% है, यानी जो व्यक्ति टॉयलेट तक, बाहर टॉयलेट है, आपने देखा कि वहाँ तक लंगड़ा के जाते थे, सहारे से जाते थे, उठ नहीं पाते थे, आज वो खुद जा सकते हैं तेज़ी से, और तेज़ी से आ सकते हैं, पैदल अपनी दुकान तक चले जाते हैं, लंगड़ाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके घुटनों में इतना आराम मिला है। तो हमें सर बहुत खुशी है आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। धन्यवाद, नमस्ते, आप लोग ध्यान रखिए अपना। तो हम मौजूद थे यहाँ पर मुंबई में, मुंबई का सफ़र जारी है। अगली कहानी किसी और की होगी, उम्मीद करते हैं रामानंद मौर्य साहब की कहानी से आपको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। तो आप भी रखिए अपनी सेहत का ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।